Good morning, students. Today in this video, we will study some more examples of exercise 1.1 from the chapter Topology of Real Numbers of the book Sequence and Series, Jeevan Sons Publications. Now we will start with our example number 4. First part. If S and T are non-empty bounded subsets of R, then prove that S union T is also bounded and supremum of S union T is equal to maximum of supremum S supremum T. In the second part, we have to show that if S and T are non-empty bounded subsets of R, देन प्रूव दैट S यूनियन T इज आल्सो बाउंडेड. ये वाला पार्ट तो आप फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव कर लेंगे. तो एडिशनली एक्चुअल में आपको प्रूव करना है कि इनफीमम जो होगा S यूनियन T का वो मिनिमम होगा इनफीमम S और इनफीमम T का. तो अभी हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपको S यूनियन T का सुप्रीमम निकालना है और प्रूफ करना है कि वो S और T के सुप्रीमम का क्या है, मैक्सिमम है. तो मैंने मान लिया कि सुप्रीमम S का है U1 और सुप्रीमम T का है U2 और इन दोनों एलिमेंट्स का मैक्सिमम मैंने मान लिया U. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट जो दो टर्म्स हैं वो कह रही हैं आपकी सुप्रीमम की डेफिनेशन कि U1 जो है सेट S का सुप्रीमम है तो वो सेट S के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल टू, और U1 का मैक्सिमम है U, इसलिए U1 हो गया लेस देन इक्वल टू U. ऐसे ही जो सेट T है उसका सुप्रीमम है U2, तो वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा और U2 का मैक्सिमम है U, इसलिए वो लेस देन होगा. यानी कि अगर कोई X S यूनियन T को बिलोंग करता है तो वो या तो S को बिलोंग करेगा या T को बिलोंग करेगा. बोथ केसेस में X किससे लेस देन इक्वल टू होगा, U से. तो ये कंडीशन जो है आपकी शो कर देती है कि आपका S यूनियन T क्या है, बाउंडेड अबव, और U जो है उसका एक क्या आ गया, अपर बाउंड. आपको अब नेक्स्ट फर्दर ये शो करना है कि ये जो U है आपका ये क्या है, लिस्ट अपर बाउंड. ठीक है. अब हम डिफरेंट केसेस यूज करते हैं. अब क्योंकि ये जो U है U1 और U2 का मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू या तो U1 के इक्वल होगी या आपके U2 के इक्वल होगी. तो हम दोनों केसेस लेकर चलते हैं. व्हेन U इज इक्वल टू क्या है आपका U1 के, सुप्रीमम S आपका U1 गिवन ही है. तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी ये थ्योरम मेंशन की थी. थ्योरम नंबर है 1.5.3. इस थ्योरम में आपने क्या प्रूव कर रखा है कि अगर U लिस्ट अपर बाउंड है तो एक तो वो अपर बाउंड होगा और हर एप्सिलॉन के लिए अगर आप U माइनस एप्सिलॉन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये लिस्ट अपर बाउंड है तो अब U माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं रहेगा और एक एलिमेंट सेट का उससे बड़ा आ जाएगा. यही रिजल्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम x1 बिलोंगिंग टू S, कि जैसे ही आपने U1 माइनस में से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर दिया S सेट का एक एलिमेंट उससे क्या हो गया, बड़ा. और x1 से ग्रेटर देन इक्वल टू U1 आपका पहले से ही गिवन है. कहाँ पर, ये वाली कंडीशन से. सारा सेट S1 के सारे एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. बट x1 जो है S का एलिमेंट है तो S यूनियन T को भी बिलोंग करेगा. तो ये जो कंडीशन आपकी हुई है सेटिस्फाई, ये कंडीशन फिर तब भी सेटिस्फाई है जब आपका x1 S यूनियन T को बिलोंग कर रहा है. तो आपकी थ्योरम 1.5.3 में आपने क्योंकि इफ एंड ओनली इफ पार्ट प्रूव करा है कि इस सेट S यूनियन T के लिए U अपर बाउंड है, यानी कि उस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई. U में से जैसे ही आपने एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करा इस सेट का एक एलिमेंट आ गया उससे बड़ा x1, तो आपकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. तो ये U उस सेट का क्या बन गया है, सुप्रीमम. यहाँ U1 था, यहाँ हमने U क्यों रिप्लेस करा, क्योंकि इस पार्ट में आप U और U1 को क्या लेकर चल रहे हैं, सेम. केस सेकंड बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही सॉल्व होना है. U को मैंने U2 लिया, U2 क्या है, सेट T का सुप्रीमम. यही थ्योरम अप्लाई करते हुए एक सेम कंडीशन हमने सेट T के लिए विद U2 लिखी. देखिए U2 माइनस एप्सिलॉन
लेस देन इक्वल टू टी का एक एलिमेंट और लेस देन इक्वल टू U2। अब ये जो x2 टी में है तो आपका यूनियन में भी होगा, U2 की जगह U लिखेंगे। सेम कंडीशन आपकी उस सेट के लिए सेटिस्फाई हो गई तो ये उसका सुप्रीमम आ गया। तो बोथ केसेस में U सुप्रीमम है, जो कि मैक्सिमम है U1 U2 का। तो U1 था आपका सुप्रीमम S और U2 था सुप्रीमम T। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको रिजल्ट प्रूव करना है इन्फीमम के लिए। तो इन्फीमम S को मैंने मान लिया L1 और इन्फीमम T को मैंने मान लिया L2। L है आपका मिनिमम ऑफ L1 और L2। इन्फीमम की डेफिनेशन से L मिनिमम है तो सबसे छोटा होगा, L1 और L2 के बीच में, ये मिनिमम की कंडीशन यही कहती है ना कि जो इन दोनों में सबसे छोटा है तो या तो L1 इसके बराबर होगा या बड़ा होगा, ऐसे ही L2 या तो इसके बराबर होगा या बड़ा होगा। अब L1 क्योंकि S सेट का इन्फीमम है, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड है तो सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े या इक्वल होंगे, ऐसे ही सेट T के लिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो L जो है लेस देन इक्वल टू X हो गया फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S यूनियन T। तो ये सेट बाउंडेड बिलो है आपका और ये आपका लोअर बाउंड आ गया। अब आपने दो केसेस वैसे ही जैसे अबव पार्ट में लिए हैं लेने हैं कि एक बार आप L को L1 के इक्वल लेंगे और एक बार L को L2 के इक्वल लेंगे। अब यहाँ पर आपने जैसे अबव पार्ट में थ्योरम नंबर 1.5.3 यूज की थी फॉर LUB, ऐसे ही आपने थ्योरम की हुई है 1.7.2 फॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। उसमें हम क्या कहते थे कि मान लीजिए आपने रियल लाइन पर ये सारे सेट के एलिमेंट शो कर दिए, ये एलिमेंट जो है U आपका GLB है, यानी कि जितने भी लोअर बाउंड है उनमें ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई GLB नहीं हो सकता। तो मैं अगर इसमें एप्सिलॉन ऐड करके इससे एक बड़ा नंबर ले लूं तो यानी कि अब ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा। लोअर बाउंड नहीं रहेगा मतलब इससे छोटा सेट का एक एलिमेंट आ जाएगा। वही कंडीशन हम यहाँ लिख रहे हैं कि इन्फीमम S अगर L1 है तो एक एप्सिलॉन के 0 एक X1 आ जाएगा S का एलिमेंट, कि जैसे ही मैं L1 में एप्सिलॉन ऐड कर दूं सेट का एलिमेंट वो X1 उससे क्या रह गया है, छोटा। तभी तो ये अपर लोअर बाउंड नहीं रहा ना, और X1 से L1 लेस देन इक्वल टू है ही, ये आप यहाँ यूज कर चुके हैं। अब क्या करें, क्योंकि ये X1 S को बिलोंग कर रहा है तो यूनियन को तो करेगा ही। L1 यहाँ आपका L के इक्वल है, सेम कंडीशन लिखी हमने। अब ये जो कंडीशन है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका ये जो L है S यूनियन T का क्या बन जाएगा, इन्फीमम, क्योंकि L लोअर बाउंड पहले से ही था, ये कंडीशन और सेटिस्फाई होगी तो ये वाला जो पार्ट है इससे वो क्या बन जाता है, इन्फीमम। ऐसे ही केस सेकंड है जो बिल्कुल सिमिलर है, उसे आप खुद स्टडी करेंगे और दोनों केस प्रूव होने के बाद इन्फीमम ऑफ S यूनियन T आपका L जो है वो मिनिमम ऑफ L1 L2 प्रूव हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप अपनी कंप्लीटनेस एक्सियम हमने जो पहले प्रूव की हुई है यूज कर रहे हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड अबव हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। आपको प्रूव करना है कि जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो नॉट ऑर्डर कंप्लीट है। तो अब देखिए, हम टू इस्टेब्लिश द रिजल्ट it is enough to show that there exists a non-empty subset of Q जो बाउंडेड अबव तो होगा लेकिन उसका सुप्रीमम नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटनेस एक्सियम ने भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तभी तो नॉट कंप्लीट होगा। मतलब देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर विच इज लिस्ट ऑफ इट्स ऑल अपर बाउंड्स। तो अब आपने क्या करना है, एक सेट ऑफ रैशनल ऐसा चूज करना है जो बाउंडेड अबव हो, सारे रैशनल नंबर्स को कंटेन करता हो, लेकिन आप प्रूव करेंगे कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये सेट हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया है। इसमें आपने वे सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स चूज किए हैं जिनका स्क्वायर 2 से लेस है। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं कि इस कंडीशन से तो आप उसे बाउंडेड प्रूव करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही चूज करना कंपल्सरी है। The set of all those positive rationals whose squares are less than 2, कि हमने नेगेटिव रैशनल्स नहीं चूज किए हैं, तो ये आपको लर्न करना है इस क्वेश्चन में कि आपने किस टाइप से एग्जांपल चूज करना है।
अब मुझे बताइए 1 का स्क्वायर लेस देन होता है 2 से, तो यानी कि 1 इसको बिलोंग कर गया, ये नॉन एम्प्टी है। ये कंडीशन प्रूव कर रही है कि इसका हर एलिमेंट 2 से छोटा होगा, यानी कि 2 इसका एक अपर बाउंड हो गया। नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये कंप्लीट है, मतलब इसका एक सुप्रीमम है जो क्यू में लाई कर रहा है। तो वो सुप्रीमम मैंने मान लिया पी, जो है कि आपका क्यू सेट को बिलोंग कर रहा है। ट्रिकोटमी लॉ क्या होता है, देखिए मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पास दो रियल नंबर्स है ए और बी, उनके बीच इन तीनों में से कोई एक रिलेशन जरूर ट्रू होगा, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, या ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी। तो अब यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि पी स्क्वायर भी एक रियल नंबर है और 2 भी एक रियल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में, इन तीनों में से एक कंडीशन जरूर ट्रू होगी कि या तो पी स्क्वायर 2 के इक्वल होगा, या लेस होगा, या ग्रेटर होगा। अब हम ये तीनों केस लेंगे और अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि अगर पी स्क्वायर 2 के इक्वल है तो पी हो जाएगा अंडर रूट 2। पी को आप मान के चले हैं रैशनल, और रैशनल के जगह यहाँ आ गया इररेशनल, तो ये वाला केस तो ट्रू नहीं हो सकता। अब हम लेकर चलते हैं पी स्क्वायर है लेस देन 2। अब आपने एक ये नंबर और अपनी तरफ से सपोज किया है, एक ऐसा रैशनल, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि y आपने मान लिया 4 + 3p बाय 3 + 2p। रैशनल तो है, p आपका पॉजिटिव है, तो क्लियर आपको ये दिख रहा है कि y भी कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा और क्यू से बिलोंग करेगा। अब मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग y² - 2 निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस नंबर का स्क्वायर करके 2 करा, एलसीएम लेकर ये देखिए सिंप्लीफाई करा, जो कुछ कैंसिल होता था कैंसिल कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पार्ट में हम p² 2 से लेस लेकर चल रहे हैं। डिनोमिनेटर में तो आपका स्क्वायर है, न्यूमरेटर में p² अगर 2 से छोटा है तो टोटल रिजल्ट नेगेटिव आएगा, मतलब y² - 2 लेस देन 0 हो गया, यानी कि y² आ गया लेस देन 2, और y पॉजिटिव भी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट S, इसमें सारे इसी टाइप के रैशनल्स हैं, तो मतलब y आपका किसको बिलोंग कर गया, सेट S को। अब y में से हम p को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये शो करना है कि इस केस में आपका ये अपर बाउंड की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आपको याद होगा पीछे अगर हम देखें कि p को आपने क्या माना हुआ है, सुप्रीमम, ये सबसे बड़ा सॉरी लिस्ट अपर बाउंड है, इससे छोटा कोई भी एलिमेंट अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब y में से जैसे ही मैंने p को सब्ट्रैक्ट करा, देखिए एलसीएम लेके वैल्यू ये आ गई, ये आपका पॉजिटिव क्योंकि p पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 जो है p² 2 से छोटा है ना, तो अब ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, यानी कि y बड़ा आ गया p से। तो अब हमें पता चला कि सेट S का एक एलिमेंट p से बड़ा है, तो p आपका अपर बाउंड नहीं हो सकता, इस तरह से तो नहीं हो सकता, तो मतलब p² लेस देन 2 वाली जो ये कंडीशन थी आपकी केस 2 की, ये भी आपकी ट्रू नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने केस 3 पर। केस 3 में भी वही सेम y मैं यूज कर रही हूँ, वैसे ही सिमिलर मैंने y² - 2 निकाला, सॉल्व करके वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब y² है ग्रेटर देन 2, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी। फिर y - p निकाला यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो गई। क्यों, देखो वैल्यू वही सेम आ रही है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 2 बड़ा था p² से, तो ये पॉजिटिव थी, यहाँ अब 2 छोटा है p² से, तो ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी, यानी कि y लेस देन हो गया p से। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक एलिमेंट आ गया y² जो 2 से तो बड़ा है लेकिन p से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेट S है उसमें जितने भी x बिलोंग कर रहे हैं उनका स्क्वायर 2 से छोटा है, और 2 से बड़ा नंबर आपके पास आ गया y का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास x² भी लेस देन आ गया y², यानी कि y भी क्या बन गया, अपर बाउंड। x y से भी लेस होगा, तो यानी कि y क्या बन गया, अपर बाउंड ऑफ s, लेकिन y तो p से छोटा है, और आप p को क्या मान के चले हैं इसमें, लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड से छोटा अगर कोई बाउंड आ गया है, तो जो आपने सपोज किया था लिस्ट अपर बाउंड, उसके अगेंस्ट आ गई ये कंडीशन, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो जो आपने p को
उस सेट का लिस्ट अपर बाउंड माना था, वो जो भी उससे रिजल्ट आ रहा है वो आपके सपोजिशन के अगेंस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इस सेट का कोई भी सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लास्ट में। दस P बिलोंग्स टू Q कैन नॉट बी सुप्रीमम ऑफ द सेट S। तो क्यू आपका क्या है, नॉट ऑर्डर कंप्लीट, क्योंकि आपकी कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मेन क्या है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट लगेगा। मैं दोबारा से मेन पॉइंट ब्रीफ कर रही हूँ। हमने सेट क्यू का एक सबसेट ले लिया एस। एस जो है आपका क्यू का सबसेट है। अगर ये सबसेट इस कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि पूरा सेट क्यू भी उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें आपने वे रैशनल्स चूज करे थे जो पॉजिटिव हो और जिनका स्क्वायर 2 से लेस हो। फिर आपने शो कर दिया था कि ये नॉन एम्प्टी और बाउंडेड है, और अगर ये कंप्लीटनेस एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सुप्रीमम होगा। वो सुप्रीमम हमने ले लिया पी। अब इस पी पे पहले हमने ट्रिकोटमी लॉ लगा के तीन केसेस लिए। तीनों ही केस में से एक केस जरूर ट्रू होना था, लेकिन तीनों ही केसेस में जो आपका आउटकम आ रहा है वो इम्पॉसिबल आ रहा है, तो ये P इसका सुप्रीमम नहीं हो सकता। तो Q में भी किसी का सुप्रीमम नहीं एग्जिस्ट करा, तो इसलिए Q आपका क्या आ गया, नॉट ऑर्डर कंप्लीट। लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ R। आपको शो करना है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ लेमडा इनटू सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स को अगर आप लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग सेट आएगा और उसका आपको लिस्ट अपर बाउंड निकालना है, तो वो लेमडा इंटू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए के इक्वल होगा अगर ये लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और लेमडा इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए के इक्वल होगा अगर ये लेमडा लेस देन 0 है। तो फर्स्ट केस मैंने ले लिया लेमडा इज ग्रेटर देन 0। तो लेमडा ए में एलिमेंट्स हैं लेमडा इंटू एक्स टाइप के, वेयर एक्स बिलोंगिंग टू ए। अब हमने लेट कर लिया यू जो है सुप्रीमम है सेट ए का। सुप्रीमम तो एग्जिस्ट ही कर रहा है क्योंकि जब ये एलयूबी की बात कर रहा है और ऊपर से बाउंडेड है तो क्लियर है सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्योंकि यू सेट ए का सुप्रीमम है तो x इज लेस देन इक्वल टू ये हर x के लिए सेटिस्फाई होगी। लेमडा कैसा नंबर है आपके पास, पॉजिटिव। तो जब आप इनइक्वालिटी में बोथ साइड पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। और यहाँ भी आपने जैसे ही बोथ साइड लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू लैम्डा ए। तो ये जो कंडीशन है इससे जो ये लैम्डा यू है आपका लैम्डा ए का क्या बन गया, अपर बाउंड। अब आपको शो करना है कि ये उसका क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। अब देखिए क्योंकि यू यू जो है आपका लिस्ट अपर बाउंड है सेट ए का, तो यूजिंग थ्योरम 1.5.3 कि यू लिस्ट अपर बाउंड है, तो यू में से जरा सा भी कुछ सब्ट्रैक्ट करूं तो वो अपर बाउंड ही नहीं रहेगा, यानी कि एक एक्स होगा जो उससे बड़ा हो जाएगा। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू चॉइस आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एप्सिलॉन बाय लेमडा सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्यों, ताकि जब आप इसे लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस में एप्सिलॉन ही रह जाए। अभी आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही लिस्ट अपर बाउंड में से कुछ सब्ट्रैक्ट करा वो अपर बाउंड नहीं रहा, मतलब सेट का एक एलिमेंट उससे क्या आ गया, बड़ा। अब पूरे को लेमडा से मल्टीप्लाई करो क्योंकि लेमडा पॉजिटिव है, कंडीशन रहेगी एज इट इज। अब देखिए लेमडा ए सेट का जो लेमडा यू अपर बाउंड था उसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने पर इस सेट का एक एलिमेंट आ गया। इस एप्सिलॉन बनाने के लिए ही मैंने यहाँ एप्सिलॉन बाय लेमडा यूज किया था। तो ये जो कंडीशन है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये जो लेमडा यू है ये अपर बाउंड था, इसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करते ये अपर बाउंड नहीं रहा, मतलब आपका ये लेमडा यू क्या है, लिस्ट अपर बाउंड, और आपका ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम आ जाते हैं लेमडा लेस देन 0 के केस में। अब देखिए स्टार्ट वैसे ही करेंगे। एल अब हमने क्या ले लिया इसमें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो एक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। अब मैं बोथ साइड लेमडा से मल्टीप्लाई करूं और लेमडा अगर नेगेटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करते ही देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेट लेमडा ए है उसका हर एलिमेंट लेमडा एल से छोटा और इक्वल टू है, तो मतलब लेमडा एल जो है उसका क्या बन गया, अपर बाउंड। अब आपको इसे प्रूव करना है लिस्ट अपर बाउंड।
अब यहाँ पर क्योंकि ये जो स्मॉल एल है ये GLB है, तो मैं अब वही अबव थ्योरम सिमिलर फॉर GLB यूज करूंगी, जो है आपकी थ्योरम नंबर 1.7.2। क्या था उसमें, एल जो है अगर आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो मतलब इससे बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड नहीं बनेगा। तो आपने जैसे ही एल में कुछ ऐड करा, एक नंबर एक्स उससे छोटा रह गया। अब क्या ऐड करना है वो अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस होगा। मैंने एप्सिलोन के लिए एल में क्या ऐड करा, एप्सिलोन बाय माइनस लेमडा। माइनस लेमडा क्यों, क्योंकि लेमडा तो है आपका नेगेटिव, तो माइनस लेमडा क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, हमने पॉजिटिव नंबर रखना था। तो अब ये जो नंबर होगा ये अब लोअर बाउंड नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो इससे छोटा सेट का कोई एक एलिमेंट आ जाएगा। अब दोनों साइड में लेमडा से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि लेमडा नेगेटिव है तो देखिए फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या कहती है कि जो लेमडा एल है उसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करते ही वो अब आपका क्या नहीं रहा, अपर बाउंड। अपर बाउंड नहीं रहा तो थ्योरम 1.5.3 से ये आपका क्या बन गया, लिस्ट अपर बाउंड। क्योंकि लेमडा एल अपर बाउंड था, माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है, मतलब ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, और आपका ये रिजल्ट प्रूव हो गया। और अगर आप लेमडा को 0 लेते हैं तो राइट साइड पे दोनों ही वैल्यू 0 0 होके इक्वल हो जाएंगी। इसके साथ ही आपके एक्सरसाइज 1.1 के सभी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।